हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 22 में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। पहले तो ये गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद पूरा अच्छा खासा रिकवर की, फिर यहाँ से 48,200 से इसको एक रिजेक्शन मिला और डायरेक्ट आ गई है 47,950 के नीचे। ठीक है, तो ओवरऑल ये साइडवेज ही था, कुछ खास नहीं। अभी भी हमारा अपटर्न इंटैक्ट है। अगर कोई प्राइस एक्शन ब्रेक ट्रेड करना चाहता है तो ये वाला जो जोन है, तो ये जो येलो लाइन है 48,000 और 47,950, ये वाला पूरा रगड़ा जोन है। इसके नीचे अगर कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो शॉर्ट करेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट टारगेट 47,800 और 47,600 मिलेगा। अगर इसी के ऊपर ये सस्टेन करता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव है, तो ऊपर हमें 48,200 देखने मिलेगा। अगर ये भी ब्रेक करता है तो 48,400 का। अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए बैंक निफ्टी का। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, और ये वाइड रेंज है, डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ये था हमारा आज का था, ये कल का फॉर्म है। प्राइस अभी इधर है 156 पॉइंट, जो हमें नेगेटिव क्लोजिंग थी, प्राइस यहाँ आके क्लोज हुई है। तो जब तक इसके नीचे है तो हमें नेगेटिव ही इसको देखना होगा। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू होगी वो है 4850 से लेके 48,105। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 48,226 से लेके 48,274। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,411 से लेके 48,459। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,572 से लेके 48,627। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,744 से लेके 48,795। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 48,922 से लेकर 48,967। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 49,100 से लेकर 49,149। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की वैल्यू होगी 47,886 से लेकर 47,934। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,700 से लेकर 47,745। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,546 से लेकर 47,594। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,361 से लेकर 47,413। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 47,183 से लेकर 47,234। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू होगी 46,996 से लेकर 47,048। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। इसको अगर ये सेटअप आपको पसंद है और आपके ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना है एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करके लेना। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है आपको तो मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब गाइस ध्यान से सुनना, सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, पहला रूल जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। सेकंड रूल, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको वहां पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी होगी तो भी चलेगा, सस्टेन करना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर। उसके बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड बनता है, नीचे के साइड में ब्रेकआउट आया तो नीचे का ट्रेड बनता है। ये हमारा बेसिक रूल है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर होंगे ही नहीं। और ये जब ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, जब एंट्रीज की बारी आती है तो एंट्रीज भी दो होती है, एक सेफ एंट्रीज होगी और एक होगी एग्रेसिव एंट्री। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में एंड में बताता हूँ। ठीक है, पहले अभी हम देखते हैं हमारा फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन होता है जहाँ पे अभी मार्केट बंद हुआ आजकल, वहीं पे ओपन होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा रूल क्या है, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो प्राइस को तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकनी चाहिए और इधर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। बस करते हैं गैप को।
प्राइस यहाँ पे है, अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट अगर ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट होती है और यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे अपना ये दोनों रूल मेट हो जाती है, प्राइस सस्टेन कर लेते हैं 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट अगर ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप हो रही है, गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो नहीं ट्रेड करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का वेट करेंगे। फिर इसके बाद ये सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है R2 के अंदर, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। फिर अगर ये रूल नंबर 1 तो मेट हो जाता है, रूल नंबर 2 यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, यहाँ पे रुक नहीं पाती है, तो हम ऐसे में वेट करेंगे प्राइस को रुकने का नॉन ट्रेडिंग जोन पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और दोनों रोल भी मेट करती है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसका ऊपर का ब्रेकआउट आया ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे सस्टेन करके, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी टारगेट लेटर एक बता देता हूँ। अभी अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है और ये सस्टेन करती है, दोनों रूल भी मेट हो गया, ब्रेक डाउन किया, तो हमने नीचे का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा, 1 2 3, 1 2 होगा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाला नीचे का टारगेट होगा, अगर ये वाले नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे वाला लेवल होगा। सेम है, सपोज प्राइस यहाँ पे और ये ब्रेकआउट आया और ये हम ऊपर के ट्रेड में एंटर, टारगेट 1 2 3 हो गया। अगर ये वाले ट्रेड में एंटर किया तो ये वाले हो गए टारगेट, अगर ये वाले ट्रेड में एंटर कर रहे तो ये वाले ट्रेड में हो गया, ये वाला हो गया हमारा टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेना है। डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हम ऑप्शन चेन में, कल हमारी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो अभी टेक्निकली देखे तो जो कॉल राइटर्स है ये पूरा देखो एरिया अच्छा खासा भरा हुआ है और इधर सब सिंगल डिजिट पे, इधर राउंड नंबर्स में सिर्फ है 47,500 पे। ठीक है, तो यही हमारा सपोर्ट भी काम करेगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और कॉल राइटर्स का मतलब जिनका भी होता है बेयरिश, पुट राइटर्स मतलब जिनका भी होता है बुलिश। ठीक है, तो ये लोग अभी पुट राइटर्स वाले लोग थोड़ा सा वीक है और ये लोग स्ट्रांग है, तो ये लोग स्ट्रांग हो रहा है तो इसको मतलब प्राइस को नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी ये सपोर्ट है और रजिस्टेंस हमारा काम करेगा क्या, 48,500 का काम करेगा। ठीक है, ये रजिस्टेंस है, इधर 48,500 है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस हो गया। और डेटा टेक्निकली देखने गया तो कंपेयर करें तो डेटा बियरिश है। ठीक है, और जो पुट का रेशियो चल रहा है वो 0.7 चल रहा है और 0.7 जो है वो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं और हम अपना ओपन इंटरेस्ट मार्क करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ओपन इंटरेस्ट का। लुक गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 48,500 का। ठीक है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर बैठे हो गए, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दोनों रूल जब मेट होता है, जब ब्रेकआउट आएगा तो जाना सेफ एंट्री के लिए। ठीक है, तो एग्रेसिव एंट्री जा सकते हो, लेकिन ये घूम के फिर से अंदर काटेगी क्योंकि रेजिस्टेंस है अच्छा खासा 48,500 का। तो ये थोड़ी देर में बताता हूँ सेफ एंट्री का। और नीचे का जो हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे का सपोर्ट हमारा 47,500, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स के ओआई ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो, प्राइस कितने देर भी सस्टेन करने तो जब ब्रेक डाउन आएगा तो सेफ एंट्री के लिए जाना, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है। ठीक है, ये कभी भी ऊपर ढकेल सकता है इसको। ठीक है, अभी सेफ एंट्री डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है। ठीक है, दोनों रूल मेट हो गए, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में भी और इसके अंदर काफी टाइम सस्पेंड भी की और ये ब्रेकआउट आया। ठीक है, ये ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 बननी चाहिए, तीनों रेड कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंटर करते तो हमारी ये बेरिश सेफ एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री के बारे में एक सपोज करते हैं प्राइस अभी यहाँ पर है, दोनों रूल भी मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़कर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन इसको टच नहीं होना चाहिए, इसका विक भी इसको टच नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए और ग्रीन रहना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी।
सेम भी ब्रेक डाउन आता है तो ये वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड कैंडल बननी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए, वीक भी इसका टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो हमारे ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएगी। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का एक्सपायरी इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।